अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मदरास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना मदरास। अ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करनी है। पिछली हमने सिर्फ 2 टाइप्स की थी और आगे वाली जो 6 हैं वो हम आज उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आओ हम अपनी मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन समझा दिया था और पॉसेसिव प्रोनाउन समझा दिया था और इसके बाद जो हमारा प्रोनाउन होता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव और दूसरे बाकी जो है वो आपको मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ मैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन which shows personal involvement as subject is called रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को शो करता है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इट इज मेड बाय एडिंग सेल्फ एंड सेल्व्स। ये सेल्फ और सेल्व्स को ऐड करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ये सेल्फ और सेल्व्स ये आपको समझाता हूँ ये कैसे और कहाँ पे ये लगते हैं। सेल्फ लगता है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, यानी ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, यानी एक प्रोनाउन के साथ। जैसे कि ये एक हिम है, हिम के साथ लग गया सेल्फ, हिम सेल्फ, यानी ये एक प्रोनाउन है। ठीक है। तो जो सेल्व्स है, सेल्व्स होता है जमा के साथ, जैसे दे वो ज्यादा हो गए, उसके लगेगा देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। ओके। अ प्रोनाउन व्हिच शोज personal involvement as subject is called reflexive pronoun. It is made by adding self and selves. Self लगता है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ और जो सेल्फ है ये लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसमें जो हम हर सेल्फ, माई सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, यूर सेल्फ, ये सारे क्या आ जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। ठीक है। ये एग्जाम हमारी कंप्लीट हुई। हम अगली शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव के आगे आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? जैसे रिलेटिव का मतलब यानी रिश्तेदार, आप समझे, रिश्तेदार। ठीक है। रिलेटिव का तो ये हमारे रिलेटिव्स है, ये रिश्तेदार। जैसे हम ये रिश्तेदार का मतलब, रिश्तेदार क्या होते हैं? जो आपस में हमको मिलाते हैं कि हम बहन भाई हैं। ठीक है। उसके बाद चाचा मामा ताया ये सारे इस तरह के रिश्तेदार आ जाते हैं। ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा होता है जो कि ज्वाइनिंग वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि दो लफ्जों को, दो जुमलों को आपस में मिलाता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन which used as a joining words
जो कि ज्वाइनिंग वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोनाउन जो कि दो जुमलों को, अल्फाज को आपस में मिलाता है, उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि हु, whom, whose, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे ठीक है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद क्या आता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव आपने समझा ही हुआ है, जुमला इस्तिफामिया जुमला। ठीक है, सवालिया। ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया। अब प्रोनाउन which used for asking a question। ऐसा प्रोनाउन, ऐसे इसम ज़मीर जो कि किसी सवाल या जवाब पूछने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि वही जो वर्ड्स हैं हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच। ठीक है, इस तरह के जो है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, etc। ठीक है, इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव के बाद आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करना, इसका मतलब होता है इशारा करना। ऐसे इसम ज़मीर जो किसी चीज को तरफ इशारा करने के लिए, अ प्रोनाउन विच यूज्ड फॉर पॉइंट आउट द थिंग, किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ प्रोनाउन विच यूज्ड फॉर पॉइंट आउट द थिंग्स। ऐसे इसम ज़मीर जो कि किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, यानी दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। जैसा कि हम बोलते हैं दिस इज माई पेंसिल, दैट इज माई बैग, दीज आर द वर्ड्स। ठीक है, इस तरह के हम जो इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच यूज्ड फॉर पॉइंट आउट द थिंग्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास जो है ना वो बोर्ड जो है छोटा है, इसलिए बार बार रेज करना पड़ता है। इसके बाद है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है,
ये होते हैं अनस्पेसिफिड, यानी एक स्पेशल के पर्सन के तौर पर नहीं इस्तेमाल होते। जैसे अनस्पेसिफिड हम कहते हैं एनीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, इस तरह के हम लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, अनस्पेसिफिक पर्सन है। अ प्रोनाउन which used for unspecified person is called indefinite pronoun। ऐसे प्रोनाउन जो कि अनस्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, किसी स्पेशल के लिए नहीं बल्कि अनस्पेशल के लिए, ठीक है, अनस्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, अनस्पेसिफिक जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बल्कि अनस्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल एनीवन, ठीक है, एवरीबॉडी, इस तरह के कई भी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि समवन, नो वन, ठीक है, समवन, नो वन, ठीक है, तो ये क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। A pronoun which used for unspecific person is called indefinite pronoun। For example, anyone, everybody, someone, no one। यानी किसी स्पेशल, जैसे हम कह देते हैं someone कोई आदमी, no one कोई नहीं, anyone कोई भी, everybody हर शख्स, ठीक है, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। Thus it is always singular and needs singular verbs, ठीक है। ये क्या होते हैं? इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, एंड नीड्स सिंगुलर, एंड नीड्स सिंगुलर वर्ब, इन्हें सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है। ये क्या होते हैं? इंडिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर एग्जांपल इधर, नाइदर, नाइदर, इस तरह के जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड नीड सिंगुलर वर्ब। इधर, नाइदर, इस तरह के जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मेरे प्यारे ऑडियंस, तो आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इसके बाद हम आपको मैं जो समझाने वाला हूँ वो है, इसके बाद मैं जो समझाने लगा हूँ उसके बाद मैं आपको, ये प्रोनाउन खत्म हो गया, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा वर्ब, ठीक है। तो प्रोनाउन खत्म हुआ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।